सत्सा है। बंदी छोड़ सद्गुरु संत श्री रामपाल जी भगवान की जय हो। आज आपको सर्दी से बुखार जो आता है तो तब कभी अधिक कफ होने पर सांस रुक भी जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना असंभव हो जाता है। रात डॉक्टर के पास जाना असंभव हो जाता है। तो घर से अगर दवाखाना लंबा है तो मरीज को वहाँ तक पहुँचाने में जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको एक नया नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि करेला में प्याज लहसुन डाला जाता है, पर कब कैसे डालने का है और ये सब्ज़ी कैसे बनानी है जिससे अपन को सर्दी वाले बुखार में फ़ायदा करे। तो देख रहे हो आपने, ये है लहसुन, ये प्याज है, ये ऐसे हमने जितने ये करेला थे सब 5-6 सब पानी से, देखो ये पानी है, इस पानी में हमने धो लिया और धोकर फिर इनका जो आगे का जो ज़रा डीठा है उसको थोड़ा ऐसे चाकू से काट लिया हमने। अब इसमें देखो एक कौला बीजा है, ले बहुत नरम बीजा है जो अपन को जिसका ये दांत नहीं है तो उसको तकलीफ नहीं होती। जैसे किसी को पेट में हाथ में सूजन है या बवासीर है तो ऐसे लोगों को करेला का बीजा नुकसान करता है। हाथ में जैसे सूजन है या हाथ में इन्फेक्शन है तो वो अगर करेला का बीजा वाला करेला ऐसे काट के बारीक करके खाएगा तो उसको नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें मैं भी इस रोग से पीड़ित थी। तो अभी मैंने इस तरह नया नुस्खा आजमाया तो मुझे काफ़ी राहत मिली पेट में भी, और इस तरह ये प्रयोग करने से तो प्रयोग आपको दिखा रही है। ये जो करेला का बीजा है ना, ये जो कड़ा है इसको अपन को निकाल देना है, या फिर नाखून से निकालो या चाकू से निकालो, नाखून से भी निकल आते हैं। तो नाखून के बदले अपन चाकू, नाखून तो ठीक है, नाखून तो अभी अपना हाथ जल्दीबाजी में नहीं भी धोया हो तो उससे इन्फेक्शन का डर रहता है ना। तो आप देख रहे हो ये चाकू से आराम से निकल आता है। देखो हमने चाकू से निकाला है, देखो आराम से निकल आया। तो ऐसे है ना, ये चाकू से सब कड़े, ये नरम बीज है तो वो नुकसान नहीं करेगा अपने लीवर। किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को हाथ में इन्फेक्शन या सूजन है कुछ भी, तो जब लेटरिन जाते समय ये भीजावन बहुत गड़ता है, बहुत दर्द होता है, वो टाइम लगता है कि न जाने क्या करूं, क्या खा लूँ जिससे ठीक हो जाऊं। तब तक वो टाइम जो दर्द होता है ना वो बहुत बुरा दर्द होता है, जैसे पका फोड़ा सहन नहीं होता है। इसलिए कभी कड़े बीजे का यूज़ नहीं करने का। ऐसे नाखून से निकाल तो सकते हैं, परंतु नाखून क्या अपन जल्दीबाजी में, जो लेडीज़ घर में हाउस वाइफ है उनके लिए तो डर नहीं हो, तो बार बार हाथ धोती है, पर जो नौकरी करती है उनके लिए ज़रा खतरा है कि बार बार वो जल्दी साफ से हाथ नहीं धो पाते। तो उसको है ना चाकू से ये बीजा निकाल देना है। हाँ, आप चाहे तो बीजा को सुखाकर उसका पाउडर बना के छान कर उसका प्रयोग कर सकते हो डायबिटीज़ के लिए। अरे मैं तो ये सर्दी का बुखार कैसे उतारने का उसके बारे में बता रही हूँ। तो आपको दिखा दिया है, इसका हमने देखो इसका 2 फाका कर दिया है, इसलिए कि इसमें बीजा कड़क ना हो, या करेला में भी कीड़ा आता है तो कीड़ा भी देख लेते हैं कि कीड़ा का कहीं लगा ना हो, तो कीड़ा का भाग हो तो काट लेने का, और छिलका नहीं उतारने का, और बाफने का भी नहीं। बाफोगे तो उसका असली खजाना तो आप कचड़े में फेंक दोगे, इसलिए उसको बाफने का भी नहीं, सिर्फ पानी से धो के आजू बाजू का डीठ ज़रा काट सकते हो और बीच पे फाड़ लेने का, ताकि वो कड़ा बीजा है कि कीड़ा लगा है उसको आप चेक कर सकते हो। उस हिसाब से अपन फिर इस तरह ये बारीक काटना है। देखो ये देखो बारीक काटा है, ऐसे प्याज को भी बारीक बारीक काटना है, और लहसुन को आप बारीक काटो या पेस्ट बनाओ, परंतु जहाँ तक हो सके इसमें से 2 फाका भी कर दोगे तो चलेगा, लहसुन का 2 फाका। तो इसको
पहले तेल रखना है तपेली में, और तेल में मेथी के 4-5 दाना डालना है, जीरा डालना है, राई डालना है। अगर किसी को सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ा अजवाइन डाल सकते हैं। फिर वो थोड़ा हल्का बघार तैयार हो जाए तो ये जो अपन क्या करते हैं, काफ़ी लोग ये करते हैं कि ये प्याज कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ तुरंत उस पर डाल देते, थोड़ा फ्राई करते फिर करेला डालते, तो ये गलत तरीका है। इस तरह से अपन सर्दी बुखार का रोग को काबू में नहीं कर सकते। जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कफ ज़्यादा हो गया तो बलगम निकल नहीं पाता है, इस तरह तो प्याज है ना गर्म हो जाता है, अधिक सेकने से वो गर्म हो जाते हैं तो कफ को और सुखा देता है और श्वास अपना और रुक जाती है, जो जान का खतरा बन सकती है। तो प्याज का दुरुपयोग ऐसे होता है, मौत का भी कारण बनता है। तो इसको हमें कैसे करना है, तो एक करेला का काटा, अब जीरा, मेथी और राई और बहुत 2-4 दाना अजवाइन का डाल दिया, या नहीं भी डाला, जो अधिक सर्दी हो तो अजवाइन का थोड़ा दाना डाल दिया। और बघार तैयार होने पर सीधापन को एक करेला का जो कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ ये पूरा काट लेना है। फिर वो करेला सीधा उस पर, ये कटा हुआ करेला उसमें डाल देना है और फिर अपन को चला देना है। नमक भी नहीं डालना है तुरंत, और चलाते रहना है। चला के अपन उसको थोड़ा फ्राई करके ढक देना है। फिर 5 मिनट के बाद फिर चेक कर लेना, फिर थोड़ा हिला देना कि नीचे जल ना जाए। और बहुत धीमी आंच में रखना है, फास्ट पे भी नहीं, एकदम धीमी आंच पे। अगर किसी का तपेला हल्की क्वालिटी का है, जैसे नरम बर्तन है, जल्दी जल जाता है, तो क्या करने का आपको, ये जो तवा दिखता है ना, इस गैस को जलाकर तवा रख देने का। पहले बघार तैयार कर दिया, फिर तवा रख देने का। फिर करेला का जो छौंका है सब्जी, वो इसके तवा के ऊपर रख देने का और ढक्कन लगा देने का, तो जिससे सब्जी जलेगी नहीं और आराम से पक जाएगी। फिर लगेगा कि अभी आधा करेला पक चुका है, तब ये जो अपन लहसुन प्याज जो काटा है तब वो डालने का ऊपर से, ताकि वो ज़्यादा सेकाई में ना आवे। जो ज़्यादा सेकाई में आवे तो गर्म पड़ता है, नुकसान करता है। तो अपन को सिर्फ हल्का बाफने का है। तो ये करेला अध कचड़ा हो गया ना, 2-3 बार अपन हिला दिया, उसके बाद ये डालना है प्याज को। फिर प्याज और करेला तब हो जाता है एक साथ में। थोड़ा थोड़ा कच्चा होगा ना, थोड़ा थोड़ा मामूली कच्चा करेला, तब प्याज डालना है, तो उसके साथ प्याज भी दोनों पक जाएगा। उसके बाद अपन को थोड़ा नमक डालना है और थोड़ा हल्दी डालना है, और दूसरा कुछ नहीं डालना है। मिर्च ये नहीं डालना है। आप हो सके तो धनिया पाउडर डाल सकते हो, पर मिर्च पाउडर या हरी मिर्च नहीं बिल्कुल डालनी है, क्योंकि सर्दी बुखार में ये एक दवाई आपको नुस्खा बता रही हूँ। कि नमक हल्दी डाल दिया, फिर उसको चला दिया, फिर उसको और बफने देने का। फिर लगे कि बराबर बफ गया है, बराबर सब्जी तैयार हो गई है, तो आप अगर जिसको ज़्यादा बुखार है, नई रोटी खा सकते हैं, उसको सूखी ये सब्जी खिलाए, जिससे उसको तुरंत राहत होने लगेगी। उसका सिर में भी आराम होने लगेगी, बुखार उतरने लगेगा। जो सिर एकदम भारी है, बहुत दर्द है, फट रहा है, तो तुरंत राहत होगी। या तो अगर वो बहुत हालत ख़राब है, तो ये सब्जी को आप मिक्सी में पीस के उसको जूस बना के पिला सकते हो, पर कच्चा मत पिलाए, कच्चा वो पी नहीं पाएगा। इस तरह पिलाओगे ना तो तुरंत उसको राहत होगी, तुरंत एक कफ उतार देगा, सिर का दर्द तुरंत उतार देगा, कोई गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मैंने अभी मैं काफ़ी दिन से प्रयोग कर रही हूँ, पर मुझे आज मन में लगा कि आज मुझे भी 4 दिन से बुखार आ रही थी, तो मैंने वो अपना प्रयोग, मेरा हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैंने हिम्मत करके प्रयोग किया। और आज मैं बैठ नहीं पाती थी, तो खाली सब्जी बनाई थी। देखो ये मैंने जैसे आपको प्रयोग में बताया ना, ऐसे मैंने सब्जी बनाई। ये देखो सब्जी बनाई है। अब मैं ये सब्जी तो मैंने आधी एक सब्जी खा ली, सिर्फ आधी ही खाई है, और 1 रोटी खाई है। उतने में तो मेरे को
बुखार उतर गया, न कोई गोली खानी पड़ी न कुछ खाना पड़ा। अभी देखो मुझे काफ़ी राहत हो गई। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है, जो गला एकदम जाम है, और ये करेला का सब्ज़ी आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो उस वक्त? तो उस वक्त पहले अपने घर में हमेशा एक अदुलसा सिरप, ये जो इसमें आयुसास लिखा है, अदुलसा, आयुसास अदुलसा, तो ये अदुलसा सिरप भी आप घर में हमेशा के लिए रख सकते हो इमरजेंसी के खातिर। जैसे जिसको बहुत बुखार की वजह, सर्दी की वजह से इसको बुखार आ रही है, और एक बहुत इमरजेंसी हो, जैसे घर में करेला ना हो, आसपास सब्जी वाला भी ना हो, बहुत दूर जाना पड़ता हो सब्जी लेने के लिए, तो आप ये टैबलेट भी अपने घर में रख सकते हो। ये है DCGA डायोमिनिक टैबलेट, 500 मिली का आता है। तो इसको भी आप सर्दी और बुखार के लिए, ये 2 दवाई इमरजेंसी के खातिर रखा जाता है। अगर घर में आसपास कहीं करेला का पौधा है तो तुम आसानी से करेला का प्रयोग कर सकते हो। इस तरह का प्रयोग से ना आपका बुखार रहेगा, ना सर्दी जुकाम रहेगा। कितना भी पुराना कफ हो, ठीक हो जाता। अगर किसी को टीबी है तो ये टीबी में भी ये प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। जो सूखा हुआ कफ है, जिसको टीबी की वजह से सांस चढ़ आती है, और अनेक दवाई करने पर भी वो ठीक नहीं होता है, तो ये आयुर्वेदिक प्रयोग अवश्य आजमाएं। हम आपके भलाई के लिए ये प्रयोग वीडियो बनाए हैं, तो कृपया इस को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आने पर, और सब्सक्राइब करें। सत साहेब। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत श्री रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।